नमस्कार साथियों, मैं सूर्यादेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आप लड़ रहे होंगे, है ना। बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की जो भर्ती थी ना मेरे भाई, हमेशा राजनीति की शिकार रही है, हमेशा राजनीति की शिकार रही। राजनीति के भेंट चढ़ गई ये भर्ती। जो बच्चे ग्रुप डी के लिए एलिजिबल थे, ग्रुप डी में लगना चाहते थे, स्पेशल ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे थे, रियल जेन्युइन जो कैंडिडेट थे वो इस भर्ती से ही वंचित रह गए मेरे भाई। देखो हुआ क्या था, बात करेंगे आज की। अब कहां पर आपकी आवाज, बहुत सारे साथी जो हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर आ जाओ, पंचकुला आ जाओ। ठीक है, पिछली बार किसी कारण से नहीं आ पाई, तब की बार बिल्कुल पंचकुला में मिलेंगे। और अब आपकी आवाज आपको कहां पर उठानी पड़ेगी, यस और नो पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिमांड है ना फिलहाल बच्चों इसी की है कि यस और नो पोर्टल। नेक्स्ट बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, अगर आपकी लिस्ट जारी होती है तो क्या उसका रिजल्ट निकलने वाला है, कितनी मेरिट जानी हो, सब पे अपन बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा क्लास से, और जिन्होंने जो नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर देने वाला हूं। अब देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि सबसे पहली चीज ये जो भर्ती है वो राजनीति की शिकार हो गई मेरे भाई, राजनीति की शिकार हो गई ये भर्ती। हुआ क्या है, क्योंकि ग्रुप डी का जो था ना मेरे भाई, ग्रुप डी का जो एग्जाम था वो पहले हुआ था और ग्रुप सी का एग्जाम जो था वो बाद में हुआ था। तो सीधी सी बात है, ग्रुप सी का एग्जाम बाद में, तो ग्रुप सी का रिजल्ट बाद में, और ग्रुप सी की ज्वाइनिंग जो थी वो भी बाद में ही होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, ग्रुप डी का रिजल्ट जो था वो पहले निकाल दिया गया। तो जो बच्चे ग्रुप सी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो तैयारी करी थी, उन बच्चों ने ग्रुप डी का एग्जाम भी दिया था और उनके नंबर जो थे ना वो बहुत ही बेहतरीन, मतलब 75 से 80 का स्कोर उन्होंने कर रखा था। तो क्या हुआ, ग्रुप सी का रिजल्ट ना निकाल के ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल गया। इस वजह से क्या हुआ, ग्रुप सी के बच्चे जो थे ना वो सारे के सारे किस में चले गए मेरे भाई, ग्रुप डी में चले गए। इस वजह से क्या हुआ, ग्रुप डी की जो मेरिट थी ना वो एकदम से मेरे भाई हाइक कर गई, एकदम से। इस वजह से ग्रुप डी के जो बच्चे थे उनकी मेरिट, उनके नंबर कम थे, इस वजह से वो रह गए। तो ग्रुप डी में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऐसे थे ग्रुप सी। अब ग्रुप सी के बच्चों ने मलाई खा ली मेरे भाई, है ना। ग्रुप डी की जो सैलरी थी वो भी ले ली, अब ग्रुप सी की ज्वाइनिंग हुई तो ग्रुप डी को छोड़कर ग्रुप सी में भी आ गए, वो पोस्ट वहां पे वैकेंट करते, है ना। तो सारा का सारा फायदा ग्रुप सी वालों को हुआ, और अब इन बच्चों की वो आवाज भी नहीं उठा रहे, है ना। अपने अधिकार अपने लिए 56 सब सारे के सारे आंदोलन सब कुछ हुआ, लेकिन इनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो आवाज बिल्कुल उठानी पड़ेगी, और ग्रुप डी का जो वैकेंट जो पोस्ट है उनका रिजल्ट, उनकी लिस्ट जो है वो सरकार को या कमीशन को बहुत जल्द निकालनी चाहिए मेरे भाई। वैकेंट जो पोस्ट है उनका रिजल्ट, उनका लिस्ट जो है, और लिस्ट नहीं लिस्टा निकलेगा, मतलब पूरी बड़ी लिस्ट निकालनी चाहिए। 4 से 5 हजार कैंडिडेट की लिस्ट यहां पर निकलनी चाहिए, ताकि जो मेरे छोटे भाई बहन है जिनके नंबर 2 से 3 नंबर मेरिट से कम है, उनका भी चयन हो सके, उनके घर में भी खुशियां आ सके। ठीक है, तो यहां पे कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज तो हाईकोर्ट का एक नोटिस है, देखो सुप्रीम कोर्ट का। यहां पे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई जितनी भी रिक्त पद है ना, अगर रिक्तियां बची हुई, अगर वैकेंसी जो है वो बची हुई, तो राज्य किसी की नियुक्ति को मनमाने ढंग से मना नहीं कर सकता। राज्य मना नहीं कर सकता कि जो वैकेंट पोस्ट है भाई वो नहीं फिल करने वाला, उनको फिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और यहां पे ये जो डिमांड है, ये युवा साथियों की, ग्रुप डी के जो बकाया रिक्त पदों पर जारी किया जाए रिजल्ट, उन सारे मेरे बच्चे युवाओं की साथियों की जो है वो यहां पे आवाज है, जो कि मुख्यमंत्री जी से उन्होंने की है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है एक्चुअली में, 13 नवंबर को क्या होने वाला है, 13 नवंबर को आपके सामने है। आपको अब आपको आवाज, आपकी आवाज जो है आपको कहां पर उठानी है। 13 नवंबर को क्या होगा, 13 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का सेशन स्टार्ट होने वाला, जो नई विधानसभा गठित हुई है ना। वेडनेसडे 13 नवंबर को, 13 नवंबर 2024 सुबह 11 बजे गवर्नर एड्रेस करेगा, मतलब सारे के सारे एमएलए वहां जाकर बैठेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आवाज, अपनी आवाज को और बुलंद करना है, और आपको क्या करना है, कल की डेट में 11 नवंबर को
कल की डेट में एक तो आपको या उससे पहले हो सका तो आप मिल लिए होंगे, वरना कल की डेट में जो साथी हैं उनको अपने अपने एरिया में जो भी एमएलए है, आपका प्रतिनिधित्व करता, आपको रिप्रेजेंट करता, उससे जाके मिलना है और उसको आपकी जो परेशानी है, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हो, वो उसको बतानी है, अवगत कराना उसको और उसको ज्ञापन देना है कि भाई हमारी ये परेशानियां, हमारी ये चुनौतियां, हम इस चीज से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जब एमएलए को आप बताओगे 11 तारीख को, तो जब 13 तारीख को वहां पे बैठेंगे तो अगर आपका रियल में रिप्रेजेंटेटिव है तो आपकी आवाज वहां विधानसभा में जरूर उठाने का काम करेगा। हमने उनको इसीलिए चुना है कि हमारी जो परेशानियां, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, उनको आप विधानसभा में बैठाओ और उनका सोल्यूशन किया जाए। तो जो साथी यहां अपने एरिया महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, जो नारनौल से बिलोंग करते हैं और जो अटली वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे साथी अपने विधायक, अगर आप नहीं जा सकते तो आप बैक टू एजुकेशन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे यहां पे आइए और यहां कांटेक्ट करिए। नारनौल से जो एमएलए है ओम प्रकाश एडीओ, महेंद्रगढ़ से जो एमएलए है कुंवर सिंह, और अगर बात की जाए अटली से जो मंत्री है आरती यादव, उनको अपन ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे कि ग्रुप डी का जो वैकेंट जो पोस्ट है उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। ठीक है, बैक टू एजुकेशन हमेशा, हर पल, हर कदम पर आपके साथ है, आपके अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा है और आपके अधिकारों के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आवाज तो उठानी पड़ेगी, सरकार को बताना पड़ेगा कि हमारी परेशानियां क्या है। चलो, तो एक तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन था कि आपको सारे एमएलए, आपके मंत्री, अगर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली जो एरिया उसमें है तो उसको आपको ज्ञापन देने का काम करना है। दूसरा आपको क्या करना है, ये सारा का सारा नोटिस है ना, ये यहां पे हिंदी में है, मैंने बताया कि 13 नवंबर को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और उसी के साथ सेशन की क्या होगी, शुरुआत होने वाली है। अब देखो, अब आपको ज्ञापन कैसे देना है, यहां पे देखो, ये कुछ उम्मीदवार हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं, साथी हैं, युवा। देखो, ये जो है ये गौरव गौतम है, ये गौरव गौतम है जो कि पलवल से अभी विधायक है, विधायक नहीं, कैबिनेट मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री भी है ये, है ना, कैबिनेट मंत्री भी है, यूथ एंड अफेयर्स मिनिस्टर है, खेल मंत्री है, और इनको बच्चे जो है वो ज्ञापन दे रहे हैं इसी चीज के लिए कि जो वैकेंट पोस्ट है उनको जल्दी से जल्दी फिल करने का काम किया जाए। और इसके लिए आपके साथ एक आगाज और क्या है कि वैकेंट पोस्टों को भरने के लिए, देखो कल मैंने बताया कि कल की डेट में तो आपको क्या करना है, अपने एमएलए और अपने जो मंत्री है पास में, उनको आपको ज्ञापन देना है, जाके उनको अवगत कराना है आपकी परेशानी से, और साथ साथ जितना हो सके उतने, सबसे मेन चीज है कि हरियाणा की मैं बात करूं तो यहां पे एकता की कमी है मेरे भाई। कभी टीचर पहुंच जाते हैं, कभी बच्चे पहुंच जाते हैं, वो उसको ब्लेम कर रहे हैं, वो उसको ब्लेम कर रहे हैं, वो नहीं आया। तो मेरे भाई जिंदगी जो है ना, जिंदगी में एक तो ब्लेम करने से बचो, आपको खुद अपने अधिकार हैं, आपको खुद निकलना पड़ेगा। कोई टीचर, कोई अध्यापक, कोई अगर बात की जाए यूट्यूबर अगर नहीं निकला तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पहुंचना पड़ेगा चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में सबसे पहले तो जो प्रमुख सचिव है राजेश खुल्लर जी, जो कि सुबह सुबह ही आपको मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत व्यस्त जीवन होता है तो निकल जाते हैं। तो सुबह सुबह आपको पहुंचना है, एड्रेस आपके सामने, हाउस नंबर 79, चीफ प्रिंसिपल 7A, सेक्टर 7, चंडीगढ़ में इनसे मिलना है। और उसके बाद सीएम साहब से 11 बजे। तो ये पूरा का पूरा मेन्यू है जो कि आपको डिसाइड है। और चंडीगढ़ से वापस आते समय एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह से भी आपको मिलना है। और एक चीज खुशखबरी जो है वो क्या है आपके लिए, ये तो ठीक था, ये सारी चीजें आपको करनी है। खुशखबरी आपके लिए क्या है कि आपकी जो आवाज है ना रियल में, वो धीरे धीरे जो है वो बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। बड़े अधिकारी इस चीज को संज्ञान में ला चुके हैं और अभी फिलहाल आपकी ग्रुप डी की जो बातें हैं वो डिपार्टमेंटली चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अभी फिलहाल वैकेंट पोस्ट कितनी खाली है उन सबका ब्यौरा मांगा जा रहा है और क्या किया जाएगा इन फ्यूचर, उन सब पे बात आने वाले कुछ समय में आपको यहां पे आपकी लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उसके बाद है यस और नो पोर्टल। भाई ये अगर यस और नो पोर्टल अगर ओपन नहीं हुआ तो फिर वही बात है, फिर ग्रुप सी के बच्चे जो लगे हुए फिर वो रिपीट हो जाएंगे। ताकि यस और नो का पोर्टल क्यों ओपन करना है कि भाई ग्रुप सी में जो बच्चे लगे हैं वो आए पोर्टल पर, वो नो कर दे कि भाई हम ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो क्या होगा, ग्रुप डी के जो बच्चे उनकी मेरिट कम चली जाएगी। लेकिन ये भी क्या जाएगी, जो भाई यहां पे पोर्टल पे आके ना तो यस करते या नो, तो उसको भी क्या कंसिडर किया जाएगा, नो। क्योंकि आपकी अगर जॉब लग गई तो कोई इतनी भड़क नहीं लेता मेरे भाई, फटेक नहीं लेता कि हम पोर्टल पे जाएं नो करके, वो क्यों करेंगे नो। तो यहां पे ये भी, लेकिन क्या हुआ, इस चीज को जो था भारत भूषण जी ने पिछली बार जो था उसने इसको मना कर दिया था, भाई ये नहीं आएगा। अगर ऐसा किया तो ये तो कोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते।
ठीक है, यहां पे देखो अब क्या हुआ। तो अगर ये नहीं कर सकते ना, तो इनके अलावा कुछ ना कुछ फिल्टर आपको जरूर लगाना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ फिल्टर, एक छालनी लगानी पड़ेगी, छलनी की भाई इसमें से जो ग्रुप डी और ग्रुप सी के बच्चे छन सके, ठीक है, ताकि रियल जेन्युइन जो बच्चा उसको इसका फायदा मिल सके। तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट सरकार बिल्कुल जरूर उस पर काम चल रहा है, जरूर ये करने वाली है। तो खुशखबरी क्या होगी, अगर ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत भी अगर फिल्टर होता है, तो आपकी मेरिट जो है वो 2 से 2.5 नंबर तक कम जा सकती है, हर कैटेगरी की, हर ग्रुप की। तो जो मेरे साथी जिनका 1.5, 2, 2.5 नंबर कम है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपका चयन बिल्कुल ग्रुप डी में हो सकता है और बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी आपको आराम से घर नहीं बैठना है, अभी भी घर से निकलना है और आपको ये काम करना पड़ेगा। 12 तारीख को पंचकुला पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि परेशानियां तो है मेरे भाई, कोई ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में सुख है, सुख और दुख जो है वो चलते रहते हैं। इकोनॉमी, आर्थिक रूप से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे, तो तक कहीं से भी अरेंज करके आपको पहुंचना है, तो ये आपकी सरकारी नौकरी का सवाल है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल आपके अधिकारों के लिए हम खड़े हैं और हमेशा आपको जुड़ा है। और इसके साथ साथ एक काम करना, टेलीग्राम चैनल से आप सभी को जुड़ना है ना। टेलीग्राम चैनल है बैक टू एजुकेशन, और उसको आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको पिन कर दूंगा, उससे आपको जुड़ जाना है। और याद रखना, इसके साथ हरियाणा सीईटी क्वालिफाई होगा नहीं होगा, उस चीज पे डिस्कशन पूरा चल रहा है। और ये चीज याद ना, हरियाणा साथ साथ आपको तैयारी नहीं छोड़नी मेरे भाई, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, तैयारी को नहीं छोड़ना है, तैयारी साथ साथ करते रहनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपकी किस्मत में अवसर बदलना नहीं, ठीक है, क्योंकि समय बदलता रहता, समय किसी का एक नहीं रहता। तो आप तैयारी करते रहेंगे और साथ साथ मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है बैक टू एजुकेशन से, और यूट्यूब चैनल से अगर आप नए जुड़े हुए तो आप क्या कर लेना है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।